सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। और इसके बाद आद्रव्यत्वेन नित्यत्व मुक्तम। अरे परमाणु नित्य है, नित्य है, उत्पन्न होता कि नहीं होता? तो नित्य है, उत्पन्न नहीं होता। उत्पन्न हुआ है तो फिर किसी अवयव से उत्पन्न हुआ होगा, उसका अवयव ही नहीं है, निरवयव है। निरवयव उत्पन्न नहीं हुआ, उत्पन्न हुआ नित्य है। आद्रव्यवत्वेन, वह अद्रव्य वाला होने कारण से है वो नित्य है, उसका कोई समय कारण नहीं है। अद्रव्य वो द्रव्य नहीं है, ऐसा नहीं है, उसका समय कारण बहुत द्रव्य नहीं है, इसलिए वो नित्य है, किसी कारण से नहीं बना। ननु क्रियावत्वात् गुणवत्वाच्च, च से समय कारणाच्च, घटादिवत, घटादि के समान परमाणु हो। परमाणु द्रव्य है मान तो लिया, परंतु क्रिया वाला, गुण वाला, समय कारण वाला जो घटादि परिमाण घटादि है वो घटादि अनित्य है ना। अनित्य होने का से परमाणु अनित्य है। फिर क्रियावत्व गुणवत्व द्रव्यम ऐसा कहते हैं तो वो अनित्य होना चाहिए। जैसे घट, क्रियावत्व घट अनित्य है, गुणवत्व द्रव्य विभूति द्रव्य अनित्य है, तो परमाणु भी अनित्य होना चाहिए। परमाणु अनित्यत्वम अनुमेयम, ये इसका भी अनुमान कर लेना चाहिए। बस इसी आशंका के समाधान के रूप में सूत्रकार ने कहा है आद्रव्यवत्वेन नित्यत्वम उक्तम। तो नित्यत्व मुक्तम कस्य? परमाणु लक्षण वायु ही शेष, यहाँ आधार करना चाहिए। परमाणु रूपी वायु नित्य है, परमाणु रूपी वायु नित्य है, ऐसा जानना चाहिए। द्रव्यम ही समवाये कारणा समवाये कारणान्यतर नाशान नश्यति। अल्पविराम। द्रव्य का नाश कैसे होता है? समय कारण के नाश से या असमय कारण के नाश से? तो द्रव्यम ही समवाय कारण असमवाय कारण अन्यतर, इन दोनों में से किसी एक के नाश से भी दोनों का नाश हो, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। दोनों का नाश होने पर द्रव्य का नाश होता ही होता, दोनों में से किसी एक का नाश होने पर द्रव्य का नाश हो जाता। तो द्रव्यम ही समवाय कारण असमवाय कारण अन्यतर नाशात, इन दोनों में से किसी एक के नाश से नश्यति द्रव्यम, द्रव्य नष्ट होता है। परमाणु वस्तु, परमाणु तो परमाणु नष्ट होता कहने के लिए उसका समय कारण नष्ट हुआ बताना पड़ेगा। परमाणु अनित्य है ऐसा मानते हो तो परमाणु नष्ट होता मानना पड़ेगा। तो परमाणु रूपी द्रव्य के नाश के कारण ये तो समय कारण का नाश या समय कारण का नाश, तो उसका कोई समय कारण नहीं है तो उसका नाश कहाँ से होगा? उसका कोई असमय कारण ही नहीं है तो उसका नाश कहाँ से होगा? तो समय कारण का नाश नहीं है उसका, असमय कारण का नाश नहीं है, तो इन दोनों में से कोई भी ना हो तो वो द्रव्य नित्य होता। इसमें परमाणु नित्य है। तथा परमाणु निरवयतया, परमाणु निरवय होने कारण से न ये तो भयमस्ति, मन समय कारण का नाश भी नहीं है, असमय कारण का नाश भी नहीं है। तथा च, इसलिए विनाश का अभाव, विनाश के जो कारण हैं विनाशक कौन? समय कारण का नाश और असमय कारण का नाश, इसके अभाव होने कारण से अभावत न विनश्यति, परमाणु नष्ट नहीं होता। इसमें परमाणु नित्य है। पूर्ण विराम। तथा च विनाश का अभावात न विनश्यति। क्रियावत्वे गुणवत्वे च हेतु समवायत्व उपाधि, सावयवत्व। क्रियावत्वे गुणवत्वे च हेतु सावयवत्व उपाधि। जो आपने हेतु दिया, क्रियावत्व होने कारण से, गुणवत्व होने कारण से अनित्य होता घटवत, ये जो तुम्हें हेतु दिया, क्रियावत्वे गुणवत्वे च हेतु, ये जो दो हेतु हैं, ये दोनों माने घटादि के अनित्यत्व में दोनों हेतु बन रहे ना। यहाँ ये लिखो, घटादि नाम अनित्यत्वे तो, घटादियों के अनित्यत्व में तो क्रियावत्वे गुणवत्वे च हेतु सावयवत्व उपाधि, ये दोनों हेतु वहां क्यों बन रहे हैं? सावयव होने कारण से। घट के अनित्यत्व में कारण
सावयव उपाधि है वहां पर। ये सावयव नहीं हो तो फिर वो भी नित्य होता। समझे? घटादीनाम अनित्यत्वे तो क्रियावत्वे गुणवत्वे च हेतु सावयव उपाधि, वहां सावयव उपाधि है पर परमाणु सावयव उपाधि है ही नहीं। तो सावयव उपाधि न होने से क्रियावत्व और गुणवत्व रूपी हेतु विद्यमान रहने पर भी अनित्य नहीं होगा, नित्य रहेगा। घट के समान अनित्य नहीं होगा। सच, और वो कौन उपाधि, सावयव उपाधि, सच पक्ष धर्म द्रव्यत्वावच्छिन्न साध्य व्यापक। पक्ष, और पक्ष है तो पक्ष का धर्म होगा कौन, द्रव्यत्व है। तो पंख परमाणु द्रव्य है जैसे दिया, तो पक्ष बना। तो पक्ष का धर्म द्रव्यत्व, तो पक्ष धर्म द्रव्यत्व जाति से अवच्छिन्न कौन है, परमाणु रूपी द्रव्य है। तो पक्ष धर्म द्रव्यत्वावच्छिन्न द्रव्य, अवच्छिन्न कहते हैं वहां पर, उस द्रव्यत्व जाति से अवच्छिन्न कौन होगा, द्रव्य होगा। वो कौन द्रव्य, परमाणु रूपी द्रव्य। तो पक्ष धर्म द्रव्यत्वावच्छिन्न परमाणु द्रव्यम साध्य व्यापक, वो साध्य व्यापक वाला है। माने साध्य सदा व्यापक होता और साधन व्याप्य होता। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, इसमें साध्य कौन है, वह्नि साध्य है ना। तो वह्नि साध्य है तो वह्नि वहां पर व्यापक है। यहाँ धूम के अभाव समय भी नहीं रहता, इसलिए वो व्यापक है वो है। और वह्नि साधन है वहां। साधन कैसा होता है, वो साधन व्याप्य होता, व्यापक के द्वारा। समझाया क्या, समझाया के द्वारा साधन जो व्याप्य है, साधन व्याप्य होता है। साध्य क्या होता है, साध्य व्यापक होता और साधन व्याप्य होता। धूम साधन है, क्यों है, उसके द्वारा अग्नि को सिद्ध किया जाए, वो साधन है। तो जहाँ जहाँ धुआं वहाँ पर अग्नि है, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ धूम कह सकते, नहीं कह सकते। इसलिए वह धूम व्यापक नहीं हो सकता, व्यापक के द्वारा व्याप्य है वो। ठीक है, तो इसे क्या जाना जा रहा है, साध्य सदा व्यापक होता और साधन व्याप्य होता। तो यहाँ द्रव्यत्व साध्य है। तो क्या कह दिया, कहाँ पक्ष धर्म रूपी जो द्रव्यत्व है, उस द्रव्यत्व से अवच्छिन्न द्रव्य साध्य व्यापक है। वो साध्य व्यापक है, माने जहाँ जहाँ पर द्रव्यत्व है वहाँ वहाँ पर क्रियावत्व गुणवत्व रहेंगे, या जहाँ जहाँ गुणवत्व है वहाँ वहाँ द्रव्यत्व रहेगा। यहाँ अन्वय व्यतिरेक दोनों बनते, केवल अन्वय केवल व्यतिरेक नहीं है, अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति दोनों बनते। जहाँ जहाँ द्रव्यत्व है वहाँ वहाँ पर क्रियावत्व गुणवत्व समवायित्व रहता। आज ये कह सकते, और उल्टा भी कह सकते, जहाँ जहाँ पर क्रियावत्व गुणवत्व समवाय कारणत्व रहता है वहाँ वहाँ द्रव्यत्व रहता है। तो ये दोनों हैं। और यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ये अन्वय व्याप्ति है, इस व्यतिरेक है, व्यतिरेक नहीं होता इसमें, केवल अन्वय है, ये केवल अन्वय है, व्यतिरेक नहीं होता इसका। व्यतिरेक दो प्रकार का होता,
यत्र यत्र वन्यभावाः तत्र तत्र धूमाभावः नहीं कह सकते। तो हेत्वाभावे साध्याभावः ये की व्यतिरेक व्याप्ति, जहाँ साध्याभावे हेत्वाभावः ये भी व्यतिरेक व्याप्ति है। दो प्रकार के व्यतिरेक व्याप्ति बताया कि नहीं बताया? यहाँ दर्शन है। यत्र 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 वन्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः, ये क्या है? ये जहाँ जहाँ साध्य का अभाव है वहाँ वहाँ पर साधन का अभाव हो जाता। तो इस प्रकार की व्यतिरेक व्याप्ति कर सकते हैं। इसका क्या कहा है उसको? पूर्वद अनुमानम पूर्वद शेषवत सामान्य दृष्ट। पूर्वद अनुमान भी दो प्रकार का हो जाता। कौन सा? सव्याप्तिक और विषम व्याप्तिक। जो विषम व्याप्तिक व्यतिरेक व्याप्ति है। सव्याप्तिक समव्याप्तिक में फिर दो विभाग, अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति और अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति। फिर विषम व्याप्ति में भी अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति। तो ये जो अभी बताया साध्याभावे हेत्वाभावः किस प्रकार का है? विषम व्याप्तिक पूर्वद अनुमान में व्यतिरेक व्याप्ति है। समव्याप्तिक में अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति दो। विषम व्याप्ति में भी, विषम व्याप्तिक अनुमान में भी व्यतिरेक अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति। तो विषम व्याप्तिक व्यतिरेक व्याप्ति, विषम व्याप्तिक को से अनुमान ग्रहण करना, पूर्वद अनुमान। विषम व्याप्तिक पूर्वद अनुमान दो प्रकार का हुआ, अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति। जो समव्याप्तिक में व्यतिरेक व्याप्ति है वहां तो हेत्वाभाव साध्याभाव, हेत्वाभाव हेतु ना है तो साध्य नहीं है। यह किसमें? समव्याप्तिक पूर्वद अनुमान में विद्यमान जो व्यतिरेक व्याप्ति है उसके लिए दृष्टांत बनेगा हेत्वाभाव साध्याभाव। परंतु विषम व्याप्तिक पूर्वद अनुमान में जो व्यतिरेक व्याप्ति है वो व्यतिरेक व्याप्ति में क्या भेद है? साध्याभाव हेत्वाभाव, ये यहाँ बनेगा। वन्यभावे यत्र यत्र वन्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः। तो केवल अन्वय नहीं कह सकते इसको यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र धूमः, परतो वन्यमान धूमाद, ये जो अनुमान है ये केवल अन्वय नहीं कह सकते। व्यतिरेक है परंतु भिन्न प्रकार व्यतिरेक है। परतो वन्यमान धूमात, तीनों प्रकार के अनुमानों में से कौन सा अनुमान है? पूर्वद शेषवत सामान्य दृष्टि। क्यों? या कारण को देखे कर रहे हो या कार्य को देखे कर रहे हो? अनुमान यहाँ कारण को देखे कर रहे हैं या कार्य को देखे कर रहे हैं? वहाँ जो प्रसंग में दिखाया उदाहरण के साथ वहाँ देखना फिर सब प्रकार भाग में। हाँ, तो यहाँ क्या था? तो पक्ष का जो धर्म द्रव्यत्व, उस द्रव्यत्व से अवच्छिन्न द्रव्य परमाणु वो साध्य है। परमाणु का द्रव्यत्व साध्य है और वो साध्य कैसा है? व्यापक है। साध्य है तो व्यापक है। तो व्यापक है तो व्याप्य कौन होगा? क्रियावत्वादि है साधन। यत्र यत्र क्रियावत्वम गुणवत्वम समायकारणत्वम समायित्वम तत्र तत्र द्रव्यत्वम। तो द्रव्यत्व साध्य हो गया, व्यापक हो गया है? केवल साध्य व्यापक अस्तु, और केवल साध्य व्यापक माने यहां साध्य
केवल अनित्यता रूपी जो साध्य, वो पूर्व पक्ष अनित्य सिद्ध करना चाहता है, तो यहाँ साध्य नित्य लेंगे तो फिर नित्य लेना, नित्य साध्य है। यहाँ परमाणु नित्य ही सिद्ध करना चाहता है, द्रव्यत्व नहीं। तो पक्ष धर्म का द्रव्यत्वावच्छिन्न नित्य साध्य व्यापक है। नित्य रूपी साध्य का व्यापक है द्रव्यत्व है, और केवल साध्य व्यापकस्तु, केवल साध्य व्यापक माने केवल साध्य है, ये माने केवल अनित्यता रूपी साध्य का व्यापक तो प्रागभाव प्रतियोगित्व उपाधि, मैंने पहले नहीं था अब है। प्रागभाव का प्रतियोगी कौन? परमाणु। परमाणु को अनित्य कहना चाहता हो, तो परमाणु अनित्य कहना चाहता है, उसका मतलब है पहले नहीं था। तो पहले नहीं था, अब उत्पन्न हुआ, मतलब प्रागभाव, प्राभाव को प्रतियोगी परमाणु है। तो केवल अनित्यता रूपी साध्य का व्यापक तो प्रागभाव प्रतियोगित्व रूपी जो उपाधि है वो बनता, पर वो उपाधि यहाँ है ही नहीं। पहले परमाणु नहीं था, अब आया, ऐसा नहीं है, इसलिए परमाणु नित्य है। इसको समझने को थोड़ा ये विवृत्ति कारण थोड़ा स्पष्ट कर दिया। चौथी पंक्ति में समवाये कारणजन्यत्वस्य द्रव्य समवाये कारणकत्व व्याप्यतया परमाणोः व्यापकाभावत्वेन व्याप्याभावत्वात् न नित्यत्वम्। आया समवायी कारण कौन? द्रव्य। यहाँ कौन द्रव्य? परमाणु रूपी द्रव्य, कारण द्रव्य। समवायी कारण जन्यत्वस्य, समवायी कारण से जन्य जो द्रव्य समवायी कारणक, यदि परमाणु उत्पन्न हुआ तो किसी समवाय कारण से उत्पन्न हुआ होगा, है? किसी समवायी कारण रूपी अवयव से उत्पन्न हुआ रहना चाहिए। तो समवायी कारण जन्यत्वस्य द्रव्य समवायी कारणकत्व व्याप्यतया परमाणोः, व्यापक भाव है परमाणु, व्यापक कहाँ है वो? परमाणु यदि उत्पन्न हुआ मानता तो और किसी अवयव से उत्पन्न हुआ होगा। वो अवयव क्या है? समवाय कारण उसके परमाणु के। यदि किन्हीं अवयवों से परमाणु उत्पन्न हुआ है तो वो अवयव समवाय कारण है। तो उस अवयव भूत समवाय कारण से जन्य कौन होगा? परमाणु। समवायी कारण जन्यत्वस्य कौन है? द्रव्य समवाय, मान द्रव्य समवाय कौन है यहाँ पर? परमाणु। द्रव्य समवाय कारणकत्व, वो परमाणु कैसा है? द्रव्य है समवाय कारण वाला, माने अवयवभूत समवाय कारण वाला। अंत में बहुरी समास का प्रत्यय है। द्रव्य समवाय कारणक कह दिया, माने अवयवभूत द्रव्य के समवाय कारण वाला जो परमाणु समवाय कारणकत्व व्याप्यतया, इसका मतलब कार्य द्रव्य व्याप्य हो जाएगा। फिर परमाणु रूपी कार्य द्रव्य व्याप्य हो जाएगा। व्यापक कौन होगा? जो उसका अवयव रूपी का समय कारण है वो व्यापक होगा। तो ये व्याप्य है ही नहीं परमाणु। तो व्यापक समवाय कारणत्वा व्याप्यतया परमाणु, परमाणु का व्यापकाभावत्वेन, व्यापक व्यापक नहीं है और व्याप्याभावत्वेन, व्यापक भी नहीं है व्याप्य नहीं है, इसलिए उसका अनित्यत्व सिद्ध नहीं होता। उसका अनित्यत्व सिद्ध करने के लिए वो व्याप्य होना चाहिए और उसका व्यापक भी कोई होना चाहिए। उसका व्यापक रूपी अवयव द्रव्य भी नहीं है और वो स्वयं व्याप्य भी नहीं है। तो व्याप्य व्यापक के अभाव में उसको अनित्य कैसे कह सकते हैं? समझ गए? परमाणु व्यापक अभावत्वेन और व्याप्य अभावत्वात्, मानो व्यापक रूपी अवयवभूत द्रव्य भी नहीं है और व्याप्य परमाणु भी व्याप्य नहीं है। तो व्याप्य अभावत्वात् न अनित्यत्वम, परमाणु
अनित्य नहीं है, इस रूप में कहा इन्होंने। तो परमाणु का द्रव्यत्व, और परमाणु का द्रव्यत्व सिद्ध हो गया, परमाणु नित्य है यह भी सिद्ध हो गया है। कौन से परमाणु? वायु के परमाणु। पहले वायु को सिद्ध कर दिया, वायु को द्रव्य के रूप में सिद्ध किया, उसके गुणों के आधार पर, क्रियाकाशत्व के आधार पर, समय काल के आधार पर। जब वायु द्रव्य के कार्य द्रव्य के सिद्ध होने के बाद कारण द्रव्य रूपी वायु के परमाणु सिद्ध कर दिया, तो कारण द्रव्य भूत परमाणु सिद्ध होने के बाद उसके अंदर भी क्रियावत्व, गुणवत्व और समय कालत्व सिद्ध कर दिया। सिद्ध करने के बाद अब वो वायु एक है या अनेक है? वायु एक है या अनेक है? परमाणु तो अनेक रहते ही है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है, पर कार्य द्रव्य रूपी जो वायु है एक है या अनेक है? परमाणु भूत हो, पृथ्वी हो, परमाणु रूपी जल हो, परमाणु रूपी अग्नि हो, परमाणु रूपी वायु हो, सब परमाणु तो अनेक होते हैं, वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है। तो प्रश्न कहाँ उठेगा? कार्य द्रव्यों में। तो पृथ्वी में स्पष्ट दिखता है, पृथ्वी में तो पार्थिव पदार्थ बहुत हैं, जल भी बहुत प्रकार का और अग्नि बहुत प्रकार का। अब वायु वो दिखता ही नहीं है, तो जैसे आकाश एक है वैसे वायु भी एक होना चाहिए, अनेक नहीं, क्योंकि अनेक हो तो वो दिखता ही नहीं, तो उसमें अनेक सिद्धि कैसे करते? तो सिद्धि का साधक ना होने कारण से आकाश के समान ये भी एक है, इस प्रकार का प्रश्न उठता। जनुकादि उत्थान का रूप में कहते हैं उसका कार्य जनुकादि प्रक्रमेण, जनुकादि प्रक्रम से माने परमाणु से जनक, जनक से त्रसरेण, त्रसरेण से आगे बनता गया। जनुकादि प्रक्रमेण आरंभ सिद्धौ, माने अवयवी रूप वायु कार्य द्रव्य के सिद्ध होने पर, सिद्धम अपि वायु के सिद्ध होने पर भी वायु नानात्वम, वायु का नानात्व प्रकारांतरेणापि साधयितुम, उसका नानात्व अन्य प्रकार से सिद्ध कर सकते, उसको प्रारंभ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए सूत्रकार ने कहा वायो वायु सम्मूर्छनम नानात्वलिंगम, वायो नानात्वस्य लिंगम वायु सम्मूर्छनम। वायु का नानात्व का लिंग क्या है? वायु का सम्मूर्छन। वायु का सम्मूर्छन दो वायुओं का या अनेक वायुओं का टकराना। ये दिखता नहीं दिखता? ये वायु नहीं दिखता, उनको वायु को टकराना कहाँ से दिखता? दिखता हो तो क्यों बोले दिख रहा? वायु और निरूप है, दिखता ही नहीं, तो वायु दोनों टकराए ये कैसे पता लगता? टकराने से हाँ हाँ, उसमें फंसे हुए धूल पत्ते आदि कूड़ा बहुत कुछ उड़ता है। मैं तो फावड़े को उड़ता हुआ भागा देखा, फावड़े तसले वहाँ रखे हुए बिल्कुल में, वहाँ आया टकराए, चक्कर बना हो, फाड़ा उड़ के भाग गया साथ, भारी फावड़ा, और तसला तो आराम से उड़ जाता है, गोल गोल है वो। समाचार पत्र में तो, समाचारों में तो कारों को देखे दिखाई दिया, इतनी शक्ति रहती। तो इसका मतलब है वायु भले ही दिखा नहीं था, पर वायुओं के टकराने पर जो संघर्ष रूप जो चक्र बनता है, संघर्ष भंडर बनता है, उसके अंदर तो बहुत कुछ उड़ता दिखाई देता है, ये तो प्रत्यक्ष है। तो इसके प्रत्यक्ष से वायुओं का नानात्व एक होता है तो टकरा नहीं होता, एक ही वायु सीधा बहती जा रही है। फिर वहाँ चक्र कैसे बना? चक्र बनता नहीं उसमें एक में। तो वायु के सम्मूर्छन से, वायु के टकराने से वायु का नानात्व सिद्ध होता। हाँ, वायु चक्र में घूमने में कोई पहाड़ आया, कोई बहुत बड़ा चीज़ आया, उसमें टकरा करके घूमा, तब तो पर वहाँ कारण दिखता वायु को घूमने के लिए, उसके साथ कोड़ा भी घूमा, कुछ भी घूमा, पर वहाँ को टकराने के लिए कोई है ही। खुले मैदान में, रेगिस्तान में भी दिखाई देता, तो वहाँ कैसे? इसमें तो दो, इधर से एक, दो आए, ये टकराए, है दोनों का बाउंडर बना। तो उसी को वायु सम्मूर्छनम इति वायुओ, यह वायु नाम हुआ दो वायुओं के, दो प्रकार वायुओं के या अनेक प्रकार के वायुओं के सम्मूर्छनम संयोग विशेषा, उनका संयोग विशेष, संघर्ष विशेष ही सम्मूर्छन है। सच
समान वेगयो, समान वेगों का असमान हो तो फिर टकराव नहीं बनता। एक जोर है कम वेग वाला, उसके साथ बहुत बहेगा। दोनों समान वेग से समान गति से आए तो तब टकराव बनता। अब वो कम वाला हो तो वो उसको घिसर के आगे ले जाएगा, वहां का टकराव वहां बनता है। साचा समान वेगयो हो विरुद्ध दिक्रियो हो, एक दिक दोनों वायु है समान वेग से साथ साथ सब चल रहे हैं तो वो भी कुछ नहीं बनता। विरुद्ध दिशा में आया हो तो टकराव बनता। तो समान वेगयो हो विरुद्ध दिक्रियो हो, बिना भिन्न क्रिया दिशाओं में प्रवाहित होने वाले क्रिया वाले दो वायुओं का या अनेकों का सन्निपात, उनका सान्निकर्ष होना, सामीप्य होना ही सम्मूर्छन है। सचा वही सन्निपात कैसे पता लगा? तृणातूलकादे घास रुई आदि, तूलकादे ऊर्ध्वगम, उसको दोनों का टकराने से फिर ऊर्ध्वगमन होता है उनका। अब वायु की गति तो तिर्य गमन है, तिर्य गमन को वायु के अंदर ऊर्ध्वगमन कैसा आया? ऊर्ध्वगमन कैसे पता लगा? वायु के साथ में ये भी उड़ रहे हैं। यहाँ कोई छोटा भाग हो तो कमजोर आदमी तो वही बुड़ के भाग जाएगा। तो तृणातूलादे ऊर्ध्वगमन न अनुमीयते, उनके ऊर्ध्वगमन से वायु का भी ऊर्ध्वगमन का अनुमान होता है। वायुवोः ऊर्ध्वगमनस्य सन्निपातस्य च अतीन्द्रियत्वात्, दो वायु अतीन्द्रिय है तो वायुओं का सन्निपात सम्मूर्छन कहाँ इंद्रिय का ही होगा, वो भी अतीन्द्रिय होगा। परंतु वायोः ऊर्ध्वगमनस्य सन्निपातस्य च अतीन्द्रियत्वात्, अतीन्द्रिय होने से त्रिनादि नाम तो हाँ उनके अंदर उड़ने वाले त्रिनादि हैं, उनका तो प्रत्यक्षाणाम त्रिनादीनाम ऊर्ध्वगमन लक्षणाया, उनका ऊर्ध्वगमन तो दिखाई दे रहा है। उस प्रकार के ऊर्ध्वगमन रूपी क्रियाया प्रत्यक्षाया प्रत्यक्षभूत का स्पर्शवत वो स्पर्श वाला है, वेगवत वे क्रिया वाला है, वो द्रव्य ऐसा द्रव्य है कौन? दो वायु। द्रव्य अभिघात रूपी नोदन से अन्यतर जन्यत्वम अनुमीयते, माने इन दोनों में से किसी एक नोदन से उत्पन्न हुआ। तथा ही, क्योंकि तिर्यगमन स्वभाव से, तिर्यगमन ही जिसका स्वभाव है शील है, ऐसे वायु का वायु हो ऊर्ध्वगमन परस्पर प्रतिघात मंत्रण, परस्पर प्रतिघात के बिना सम्मूर्छन के बिना अनुपाद्यमान, ऊपर नहीं होता, अनुपाद्यमानम परस्पर प्रतिघातम साधयति, इसका मतलब परस्पर का प्रतिघात सिद्ध होता है इससे, तभी ऊर्ध्वगमन हुआ। अल्पविराम। नदीपय पूरयोः तथा दर्शनात्, नदी प्रवाह में वैसे दिखाई देता, एक नदी का प्रवाह इधर से बहुत तेज से आया, इधर से बहुत तेज से आया, फिर दोनों का टकराव होकर के पानी ऊपर चलता, और उसके साथ में वहाँ तो पानी का तो प्रत्यक्ष है, और उसके साथ में जो पत्ते आदि वो भी उड़ते। और यहाँ तो वायु प्रत्यक्ष नहीं है, पर उसमें मिले हुए, जैसे पानी में मिले हुए पदार्थ जैसे उड़ते हैं वैसे ही यहाँ पर भी उड़ रहे हैं। इनको उड़ाने वाला कोई है कौन? वायु। वायु के संयोग से वृक्ष के पत्तों में फलों में आवाज आती है। कल आया था, कल आवाज नहीं पर आज आवाज आ रही है पूरे फल लगे हुए हैं, कर 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 कर। नदीपय पूर्योः तथा दर्शनात्, नदियों में जहाँ दो नदी मिलते, जहाँ ऐसे आ रहे हैं, मिलकर आराम से जाते हैं, वहाँ कुछ पता नहीं लगता कैसा हो। देखा एक तीव्र गति से चल रहा हो, दूसरा मंद गति था तो उसमें मिल जाता, और दोनों समान गति विपरीत दिशा में आ जाए फिर वहाँ उड़ेगा वो पानी ऊपर। वहाँ शायद धाम बेंगलुरु के पास में वहाँ देखा, वहाँ भी दो नदियों का संगम है, तो वहाँ भी कुछ नहीं। आगे जाने के बाद दो नदियों का पानी का प्रवाह बहुत आगे, कई किलोमीटर जाने के बाद बहुत संकीर्ण मार्ग है, पहाड़, नदियों के निकलने के पहाड़ के बीच में बहुत संकीर्ण मार्ग है, इसी तरह वो वहाँ भयंकर उछलता, वहाँ देखने जाते लोग। जो भी तद ऊर्ध्वगमनम च, वो ऊर्ध्वगमन
तृणादि ऊर्ध्वगमनानुमेयम, तृणादि के ऊर्ध्वगमन से वायु का भी ऊर्ध्वगमन हुआ, इस प्रकार अनुमान करना चाहिए। नहीं तृणादीनाम ऊर्ध्वगमनम स्पर्शवद वेगवत द्रव्य अविघात नोदनान्यतरत विना, स्पर्श वाला या स्पर्श वाला मतलब स्पर्श गुण वाला, वेग क्रिया वाला जो द्रव्य है, द्रव्य के अविघात के बिना तृणादि को ऊर्ध्वगमन संभव नहीं है। कोई फेंक रहा तभी तो ये तृणादि द्रव्य ऊपर उड़ेंगे, तो वो द्रव्य कौन है? वायु है। हेलो।